एक और नई वीडियो में। तो आज से हम पढ़ने वाले हैं संविधान के सारे अनुच्छेदों के बारे में, जबकि हमने आर्टिकल्स जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, जैसा कि हमने पिछले एक वीडियो में संविधान के रिलेटेड बनाया था, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भाग हैं, पार्ट्स हैं, सबके बारे में बताया था। जितने भी संविधान के 22 भाग हैं, सब भाग के बारे में हमने बताया था कि वो कौन से अनुच्छेद और कौन से आर्टिकल में कहाँ से कहाँ तक है। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिएगा उस वीडियो में। उसके बाद आइए आवाज़ से हम पढ़ेंगे संविधान के अनुच्छेदों के बारे में। तो संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं। हमने भागों के बारे में बता दिया था एक वीडियो में। आज हम अनुच्छेदों के बारे में शुरू करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के संविधान के भागों के बारे में पढ़ना। तो सबसे पहला जो आता है संघ और उनके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि है भाग 1 पार्ट 1 जिसको हम बोलते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है वहाँ पे। और ये आर्टिकल 1 से लेके 4 तक होता है। कहाँ से? 1 से लेके 4 तक, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। चलिए सबसे पहला आर्टिकल जो हमारे पास आता है उसको हम पढ़ते हैं। उसका नाम क्या है? आर्टिकल 1 का संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, नेम ऑफ टेरिटरीज ऑफ द यूनियन। कह रहा पहला जो है क्या है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। जो भारत के संघ का नाम है और जो राज्य है उनका नेम एंड इट्स दियर टेरिटरीज, ये क्या है? आर्टिकल 1 में मेंशन है। चलिए आर्टिकल 2 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 2 में क्या है? अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट्स। कह रहा नए राज्यों का। देखिए जब राज्य से संबंधित कोई बात आएगा ना, तो वो अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में ही होगा, ठीक है। राज्य का निर्माण हुआ, राज्य का गठन हुआ, राज्य की नया नाम बनाने की बात हुई या राज्य की सीमाएं तय करने की बात हुई, ये सब किस में है? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के बीच में आएगा ही आएगा। तो आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं। और अनुच्छेद 3 क्या है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं के नामों में परिवर्तन, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट एंड इलस्ट्रेशन ऑफ द एरियाज बाउंड्रीज आर द नेम्स ऑफ द एक्सिस्टिंग स्टेट्स। देखिए वही बात मैंने बोला, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान में राज्यों के क्षेत्र सीमाओं के नाम में परिवर्तन, ये सब किस में? अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 4 क्या? नए राज्यों का प्रवेश एवं नए राज्यों का निर्माण साधारण बहुमत से किया जाएगा। कह रहे हैं जब नए राज्य होते हैं उनका निर्माण हो या फिर उनमें उनके नामों में परिवर्तन हो या उनकी सीमाएं या दशाएं कुछ भी तय करनी हो, तो उन सबको बस एक साधारण बहुमत से तय किया जा सकता है। एक साधारण बहुमत आप संसद में लेके अपने तरफ से आ जाइए और आप नाम बदल सकते हैं, जैसा कि योगी सरकार ने अभी किया था, जो कि उत्तर प्रदेश में है योगी सरकार। उन्होंने कई ज़िलों का अपने नाम बदला था, जैसे कि एक बहुत ही फेमस था ज़िला इलाहाबाद, आप सबने सुना होगा, उसका नाम इस समय प्रयागराज हो चुका है। तो ये किसके तहत हुआ था? अनुच्छेद 4 के तहत हुआ था। तो ये सारे हो सकते हैं ऐसे, ठीक है। अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 सब राज्य से ही रिलेटेड हैं। चलिए अगला आते हैं दूसरा अनुच्छेद या भाग दूसरा आते हैं। भाग दूसरा क्या है? दूसरे भाग में कह रहा है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का जो आर्टिकल है वो हमारा 5 से लेके 11 तक है। कहाँ से? 5 से लेके 11 तक। हम नागरिकता के बारे में 5 से 11 के बीच में पढ़ेंगे, ठीक है। भारत की नागरिकता के संबंध में हम 5 से 11 के बीच में चढ़ेंगे। चलिए पांचवा जो कह रहा है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, सिटीजनशिप एट द कॉन्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, जैसे आप शुरू से इस देश के नागरिक हैं, हाँ, तो आप इस देश के नागरिक ही रहेंगे। ये कह रहा है कि जैसे आपको नागरिकता लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कब हमारा बना था? 1946 में इसका निर्माण चालू हुआ था, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 से इसका निर्माण चालू हुआ था और इसको 1950 में अपनाया गया था, ठीक है। तो ये था कि जब इसको अपना लिया गया तो उसके पहले भी जनता रहती थी, ठीक है। का संविधान तो 1950 में लागू हुआ। तो कह रहा है कि जो उसके पहले की जनता थी उन सबको भी, सबको जो पहले से थे, सब भारत के नागरिक हैं। कहने का मतलब ये इसका। चलिए आर्टिकल 6 में आते हैं। आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान से भारत को प्रयोजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। कह रहा है जो राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु माइग्रेट टू इंडिया फ्रॉम द पाकिस्तान। कह रहा है जब बंटवारा हुआ था भारत का, तो कुछ व्यक्ति जो पाकिस्तान से क्या कर रहे थे? भारत आ रहे थे। जो पाकिस्तान से कुछ व्यक्ति क्या कर रहे थे? भारत आ रहे थे। तो उनको नागरिकता देने का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 6 में किया गया। चलिए 7वें अनुच्छेद में क्या कहता है? पाकिस्तान को प्रयोजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकताओं के अधिकार। कह रहे राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ द सर्टेन माइग्रेट्स टू द पाकिस्तान। कह रहा कि कुछ व्यक्ति जो पाकिस्तान को प्रयोजन करने वाले व्यक्तियों को कुछ
कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। कह रहा है कि राइट, कह रहा है ऐसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान जाना चाहते थे या पाकिस्तान से भारत आना चाहते थे, क्योंकि पहले जब बंटवारा हुआ तो उससे पहले जब ये संविधान बना था, ठीक है, तो जो व्यक्ति यहाँ से वहाँ जाना चाहता है, वहाँ यहाँ से मतलब जो व्यक्ति इधर से उधर होना चाहता है, उन सब के नागरिकता का जो है प्रावधान हुआ अनुच्छेद 6 और 7 में किया गया है। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को उधर के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। कह रहा है ऐसे व्यक्ति जो है भारत में पैदा हुए थे भारत में, बट वो रहते कहाँ हैं? विदेश में रहते हैं या कमाते खाते हैं वहाँ पे, तो उनके ऐसा नहीं है कि अब वो विदेश चले गए हैं, वहाँ पे कमा रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं तो उनकी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। वो भारत के नागरिक रहेंगे, जब तक चाहें वो विदेश में रह सकते हैं, फिर वापस आ सकते हैं भारत में, वो भारत के नागरिक ही माने जाएंगे। चलिए 9 नंबर कहता है क्या? विदेश राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जी करने वाले व्यक्तियों को नागरिक न होने पर्सन वॉलेंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट नॉट टू बी द सिटीजन। कह रहा है ऐसा व्यक्ति जो भारत की नागरिकता छोड़ के अपनी स्वेच्छता से दूसरे देश की नागरिकता ले ले, तो वो अब भारत का नागरिक उससे ज़्यादा नहीं रह सकता। मतलब ये है कि जैसे ही आप दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं, वैसे ही आपकी भारत की नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। ये किस में बताया गया? अनुच्छेद 9 में बताया गया है, तो सोच समझ के जाइएगा, ठीक है, नागरिकता लेने, क्योंकि भारत से नागरिकता से हाथ धोनी पड़ सकती है आपको। चलिए अनुच्छेद 10 क्या कहता है? नागरिकता के अधिकार का बना रहना, कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप। कह रहा है जो आपकी अधिकार है नागरिकता के, उसका बना रहना, वो कौन से अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 10 में। कि ऐसा नहीं है कि आप भारत के नागरिक हो तो कुछ दिन बाद कोई और आया और आपको हटा देगा, कहेगा ये जी आप भारत के नागरिक अब नहीं रहे, ऐसा कोई कह नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि यह अनुच्छेद 10 में लिखा गया है। चलिए अनुच्छेद 11 की बात करते हैं। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियम किया जाना, मीन्स पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। कह रहा है कि आपकी जो नागरिकता है वो संसद में कानूनों के द्वारा चलती रहेगी। ये क्या कहते हैं? संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियम किया जाना। कह रहा है आपकी जो नागरिकता है वो कह रहा संसद के द्वारा हमेशा बनाए रखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि संसद में कोई सरकार बदल गई तो वो नागरिकता बदल देगी या आपकी नागरिकता ख़त्म कर देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई नहीं हटा सकता, ठीक है। ये अनुच्छेद 11 में लिखा गया है, चाहे सरकार आए, किसी की भी आए, चाहे आपकी नागरिकता, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपकी नागरिकता कोई ख़त्म नहीं कर सकता, और नहीं तो इस नागरिकता को चलाना या इसको बनाए रखना ये पार्लियामेंट का काम है, अपने संसद का क्या है? काम है। चलिए अगला आते हैं मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट, जो कि तीसरा पार्ट है, भाग 3। कौन है? भाग 3 पार्ट 3 अंग्रेजी में जिसे हम पार्ट 3 बोलते हैं, जो कि हमने पढ़ा था, जो कि कहाँ से है? 12 से लेके 35 तक बताया जाता है। कहाँ से? 12 से लेके 35 तक। फंडामेंटल राइट कहाँ से है? 12 से लेके 35 तक है। चलिए 12 नंबर अनुच्छेद की बात करते हैं तो क्या है? भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। कह रहा है कि भाग 3 में जो है प्रयोजनों के लिए डेफिनेशन ऑफ द स्टेट्स, कह रहा है कि जो राज्य हैं उनको परिभाषित किया गया है। किसमें? भाग 3 में ये बताया जाएगा। अनुच्छेद 12 के तहत बताया गया है कि राज्यों को परिभाषित किसमें किया गया है? भाग 3 में। भाग 3 कहाँ से कहाँ तक है? 12 से लेके 35 तक। चलिए अगला आते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 कहता है मूल अधिकारों से असंगत या अनाकलन अल्पीकरण करने वाले विधियों का शून्य होना। कह रहा है ऐसा लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और डिग्रेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। कह रहा है ऐसा अधिकार, ऐसा कानून, ऐसा नियम जो आपके फंडामेंटल राइट के विरुद्ध हो, आपके अधिकारों के विरुद्ध हो, वो आपके मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो, वो क्या हो जाएगा? नल हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, उसका कोई मतलब है। अगर ऐसा कोई कानून बनाता है, कोई सरकार बनाती है जो आपके एक भी फंडामेंटल राइट का जो है हनन करता है या आपके एक भी फंडामेंटल राइट के विरुद्ध होता है, तो वो कानून नहीं माना जाएगा, वो कानून ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। चलिए अगला आते हैं समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया? विधि के सक्षम क्षमता। अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 कहता है विधियों के सक्षम समता तथा विधियों का समान संरक्षण, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। कह रहा है कि जो आपके कानून है उन सब की, कह रहा है आपके
जो है सारे कानून की समानता। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए कोई कानून लागू हो और किसी के लिए कोई कानून नहीं लागू हो, नहीं नहीं, सबके लिए एक समान कानून लागू होगा। ये किस में बताया गया है? अनुच्छेद 14 या आर्टिकल 14 में बताया गया है। चलिए 15 की बात करते हैं। अनुच्छेद 15 के धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या धर्म स्थान की जन्म स्थान के नाम पे विभेद या प्रसिद्ध प्रोहिबिटेशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ द बर्थ। कह रहा है कि आपको जो है जाति धर्म के आधार पे जो डिस्क्रिमिनेशन करता है, आपको क्या करता है, आपको नीचे दिखाता है या आपको भेदभाव करता है आपके साथ, वो क्या है, कानून के खिलाफ है। ये किस में बताया गया? अनुच्छेद 15 में। कोई आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है। हम सब एक समान हैं, यह अनुच्छेद 15 में बताया गया। आप सब एक समान हो, कोई ऊंचा, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई धर्म जाति के आधार पे कोई कैसा भी नहीं है। सब एक, सबका धर्म एक है, सबकी जाति एक है, सब इंसान है, सब मानव है, ठीक है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 16 की बात करते हैं। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। कह रहा है कि जैसे कोई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होता है, जैसे गवर्नमेंट जॉब होती है, तो क्या कहता है, वहाँ पे सबको क्या मिले, सबको, जैसे जितने भी लोग हैं सबको नौकरियाँ दी जाएँ। तो इसके लिए समानता का अधिकार किसमें? अनुच्छेद 16 में। देखते हो ना, कहीं कहीं नौकरी निकलती है तो उसमें सब चीज़, सबके लिए क्या होता है, रिजर्वेशन रहता है। सब कुछ ओबीसीज के लिए, कुछ एसटी, कुछ एससी, कुछ ईडब्ल्यूएस, कुछ जनरल के लिए, तो ऐसे सीटें कुछ वुमेन के लिए। तो ये रिजर्वेशन इसलिए दिया जाता है कि ताकि सबके बीच समानता बनी रहे, इक्वलिटी बनी रहे, भेदभाव ना आए किसी के अंदर कि हमें मौका नहीं दिया जा रहा है पढ़ने का या हमें जॉब नहीं दी जा रही है। जब भी कोई एम्प्लॉयमेंट आए तो सबको बराबर मौका मिले। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। छुआछूत का नाम पहले सुना होगा आपने ना, पहले बहुत छुआछूत था कि मैं उनका छुआ हुआ नहीं पीऊँगा, उनका छुआ हुआ खाना नहीं खाऊँगा, उनका बनाया हुआ खाना नहीं खाऊँगा, वो जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे नहीं बैठूँगा। ऐसा था ना पहले, पहले के लोग ऐसा करते थे, पर अब भी करेंगे तो क्या, ये कानून के खिलाफ है अपनी। अनुच्छेद 17 में बताया गया है, इसका अंत होना चाहिए भाई। अगर कोई ऐसा करता है तो आप अगर जाते हो पुलिस के पास या कहीं पर भी जाके कह देते हो कि ये ऐसा करते हैं, तो फिर देखो उनकी हालत गंभीर कैसे करते हैं, ठीक है, कानून के हिसाब से लोग। तो चलिए अगला आते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत, एवोल्यूशन ऑफ द एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। कह रहा है कि ऐसे जो टाइटल्स थे, जो मिलिट्री में टाइटल्स था वो है बस उसको छोड़ करके, और जो एकेडमिक में टाइटल था, जो पढ़ाई में टाइटल था, उसको छोड़ करके बाकी टाइटलों का अंत। जैसे पहले होता था ना, हम मंत्री हैं, हम वजीर हैं, हम राजा हैं, हम सेनापति हैं, पहले के लोग रखते थे ना टाइटल, हम बाबू साहेब हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, उन सब का क्या अंत। जो ऐसा अपने आप को बताता है कि मैं बाबू साहेब हूँ, मैं राजा हूँ, मैं यहाँ का ये हूँ, मैं किंग हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा अगर कोई करता है और आपको उस हिसाब से नीचा दिखाता है या कुछ आपको कहता है, तो आप जा कर के सीधा थाने में कंप्लेन कर सकते हैं। फिर उनका हालत देखिए गंभीर कैसे होता है, ठीक है। ये 18 नंबर में बताया गया है। चलिए 19 नंबर की बात करते हैं। वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ द सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। कह रहा है कि आपके बोलने की स्वतंत्रता, खाने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, टहलने की स्वतंत्रता, ये किस में बताया गया है? अनुच्छेद 19 या आर्टिकल 19 में बताया गया है, ठीक है। आप कहीं भी जा सकते हो, घूम सकते हो, भारत में टहल सकते हो, ये आपको आज़ादी है, ये आपके अधिकार हैं। अनुच्छेद 20 में क्या कहते हैं? अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण। कह रहा है कोई अपराध हुआ है कहीं पे और कोई आपको दोषी बताता है या फिर कहता है कि आप दोषी हो इस चीज़ के, तो आप अगर दोषी नहीं हो उस चीज़ के और आप उस काम में शामिल नहीं थे, उस अपराध में शामिल नहीं थे, तो उसके लिए आपके प्रति क्या है, सुरक्षा व्यवस्था। कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? 20 अनुच्छेद में, आर्टिकल 20 में बताया गया है कि आपके लिए क्या क्या सुरक्षाएं, आप अपने लिए क्या क्या कर सकते हो जिससे आप सुरक्षित रहोगे। चलिए अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कह रहा है कि आपके जीवन की स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा एंड पर्सनल लिबर्टी, आपकी जो पर्सनल जो आज़ादी है वो उसका कोई हनन नहीं कर सकता। जैसे होता है ना, कभी कभी चुनाव आता है तो लोग कहते हैं बाबू इनको वोट दे देना, उनको वोट दे देना, तो ये क्या है? आपके पर्सनल लिबर्टी के खिलाफ है, आपकी जो है
स्वयं जो है, जो आज़ादी है, स्वयं की आज़ादी है, उसके खिलाफ है। आप अपना वोट किसी को भी दीजिए, आप आज़ाद हैं। लोग बोलते हैं ना आप आज़ाद हो, ये किसके तहत बताया गया? अनुच्छेद 21 के तहत। अभी चुनाव आ रहा है, आप किसी की बात मत सुनिएगा। अगर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करता है तो जान लीजिए भाई, ये आपका अधिकार है, आपके अधिकार के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। अगर कोई बोलता है तो आप पहुँच जाइए थाने मुँह उठा के, बोल दीजिए यही थे, फिर देखिए उनका हालत कैसे होता है। ठीक है ना? चलिए अगला बात करते हैं, अनुच्छेद है 21 का। ठीक है, आर्टिकल 21A है, बालक 6 से 14 वर्ष को शिक्षा का अधिकार। 86 संविधान संशोधन 2010, राइट टू एजुकेशन ऑफ फॉर द चिल्ड्रन एडेड बाय द एकेडमी। 86 अमेंडमेंट ऑफ एक्ट। तो कह रहा है कि किसी भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है, ये उनका अधिकार है। ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, ये 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ये आर्टिकल 21A में बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है, और जो ऐसा नहीं करता है, अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चे को स्कूल नहीं भेजता है, उसको कानूनन सज़ा हो सकती है। ठीक है, ये अधिकार है। चलिए अगला आते हैं, आर्टिकल 22 क्या कहता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण। कह रहा है ऐसी कुछ दशाएं, जैसे आप किसी अपराध के लिए आपको कोई गिरफ्तार कर रहा है तो उसमें आपको संरक्षण दिया जाएगा। अगर आप अपराधी नहीं हैं तो ऐसी दशा में आपको संरक्षण दिया जाएगा। किससे? अरेस्ट से। होता है ना, कई बार आपके खिलाफ लोग झूठी FIR कर, कुछ करप्ट पुलिस वाले होते हैं, या फिर होते हैं कुछ जो पैसा लेकर के अपना क्या करते हैं, उसको FIR को भी लिख के भेज देते हैं कि हाँ इन्होंने अपराध किया है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कहते हैं, आपके पास एक व्यवस्था होती है कि आप उस गिरफ्तारी से बच सकते हो एंटीसिपेटरी बेल लेकर के। ठीक है, आपके खिलाफ अगर कोई करता है और आपके पास आता है वो, तो आप एंटीसिपेटरी बेल ले लो और अपने डॉक्यूमेंट जमा करो कि आप उस चीज़ में शामिल नहीं थे जो इन्होंने मैटर बताया है, तो आप सुरक्षित हो जाओगे और आपको कोई अपराधी नहीं बना सकता है। और जिन्होंने भी फर्जी काम किया है, जो ये फर्जी काम करता है, उसको भी सज़ा हो सकती है। मूल अधिकार, चलिए फंडामेंटल राइट कहते हैं, कहते हैं कि मानव के दुरुपयोग और बलात्कार और बाल श्रम का प्रतिषेध। कह रहा प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रैफिकिंग इन द ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। कह रहा कि ऐसा जो कह रहा कि लोग करते हैं ना एक दूसरे का ट्रैफिक, क्या कहते हैं, ट्रैफिक करते हैं ना इन द ह्यूमन। कह रहा कि दुर्व्यवहार करते हैं आदमियों से, एक दूसरे के बीच दुर्व्यवहार करते हैं, लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे चीज़ के खिलाफ क्या है, आज़ादी है आपको कि आपके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई करता है तो वो क्या होगा, दोषी होगा। और कोई बच्चों को काम पे लगाता है तो ऐसे व्यक्ति भी दोषी होंगे। ठीक है, अगर कोई बच्चों से काम करवाता है तो ऐसे व्यक्तियों को क्या करेंगे, दोषी मान लेंगे। चलिए 24 आर्टिकल में कारखानों आदि में बालकों में नियोजन का प्रतिशत 14 वर्ष तक के बालकों पर लागू। प्रोटेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज 86। कह रहा कि ऐसे बच्चे जो 14 साल से कम है, आप उनको किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं दे सकते या उनसे काम नहीं करा सकते। अगर आप कराते हैं तो फिर आपको सज़ा हो सकती है। चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं सेशन आज का। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आज का सेशन है यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम अगले कुछ आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि लगभग 20 मिनट तक हम लोग पढ़ भी लिए। तो ऐसे करके हम बहुत ही जल्द 395 आर्टिकल्स कवर कर लेंगे, 395 अनुच्छेद कवर कर लेंगे। और चलिए मिलते हैं इसी के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल, पीस।